रात 2:30 बजे जो दरवाजा खटखटाए, क्या वो दोस्त होता है? हरी और बंसी, दो किसान, दो दोस्त। दोस्त ऐसे थे कि एक की तकलीफ दूसरे के शरीर में उतर जाती थी। वे दोनों मेहनत करते थे, हंसते थे और उसी मिट्टी से अपने परिवारों की सांसें चलाते थे। कई साल सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर एक साल आसमान ने मुंह मोड़ लिया। बारिश नहीं गिरी। धरती प्यास से तड़पने लगी। खेतों की मिट्टी फटकर ऐसे खुल गई जैसे किसी ने उसे जिंदा चीर दिया हो। फसलें धीरे धीरे मुरझाईं और नहरें खामोश हो गईं। उस साल सिर्फ पानी नहीं सूखा था, उम्मीद भी सूख रही थी। एक शाम दोनों मित्र बरगद के पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे, सूखे से निकलने का कोई रास्ता सोचते हुए। हरी के चेहरे पर चिंता साफ थी। उसने कहा कि जमीन फट चुकी है, नहरें सूख गई हैं और फसल उगाना अब मुश्किल हो गया है। बंसी ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, अब थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। श्याम बाबू के कुएं से पानी निकालकर खेतों में देना ही एकमात्र रास्ता है। आखिर तय हुआ कि अगले दिन तड़के ठीक 4 बजे पानी देने के लिए वे खेत में जाएंगे। रात को खाना खाकर दोनों सो गए। रात बहुत ज्यादा शांत थी, इतनी शांत कि नींद भी डर कर आती है। लेकिन रात के 2:30 बजे अचानक हरी के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक, बहुत भारी, बहुत पास से। बंसी? हरी ने पूछा। बाहर से कोई आवाज नहीं, सिर्फ सांस। हरी ने फिर पूछा, तू है ना? हरी ने बिना घड़ी देखे सोचा कि 4 बज गए होंगे। उसने पूछा, बंसी, तू है ना? अब आवाज आई, बहुत गहरी, जैसे गले के अंदर से। हरी बोला, ठीक है, हाथ मुंह धो लेता हूं। फिर वही आवाज। हरी ने औजार उठाए, दरवाजा खोला और सामने बंसी को खड़ा पाया। मगर कुछ अजीब था, बंसी के हाथ खाली थे। तेरे औजार कहाँ हैं? हरी ने पूछा। जवाब आया, हरी हंसकर बोला, कोई बात नहीं, मेरे औजार से ही दोनों खेतों को पानी दे देंगे। फिर वही आवाज। मजाक में हरी बोला, तेरे मुंह में मेंढक घुस गया है क्या जो हूं हूं कर रहा है? वो व्यक्ति बस हल्का सा हंस दिया। दोनों खेत पहुंचे। बंसी कुएं से पानी निकालता और हरी को देता। वो आगे खेत में डाल देता। इधर करीब 4 बजे हरी के घर के दरवाजे पर फिर से आवाज आई, बंसी, बंसी, 4 बज गए, उठे नहीं क्या? आवाज पहले जैसी नहीं थी, इस बार स्पष्ट थी। हरी की पत्नी नींद से उठी, दरवाजा खोला और सामने बंसी को देखकर हैरान रह गई। वो घबरा कर बोली, अरे बंसी भैया, आप दोनों तो 3 बजे ही खेत की तरफ निकल चुके थे। क्या घर पर कुछ छूट गया है या कुछ लेने आए हो? इतना कहकर वो पल भर रुकी, फिर धीरे से पूछा, आपके दोस्त कहाँ हैं? बंसी चौंक गया। उसने हैरानी से कहा, 3 बजे? मैं तो अभी आया हूं। वो एक पल रुका और फिर धीमी आवाज में बोला, तो फिर हरी किसके साथ गया है? ये सुनते ही हरी की पत्नी का चेहरा उतर गया। उसने घबराते हुए कहा, बंसी भैया, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा हो। बंसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में भी वही सवाल गूंज रहा था, कुछ तो गलत है। फिर उसने अपने डर को छुपाते हुए धीमी आवाज में कहा, भाभी, आप चिंता मत करो, मैं खेत जाकर देखता हूं हरी किसके साथ गया है। इतना कहकर बंसी ने अंधेरे की ओर नजर डाली और तेज कदमों से खेत की तरफ चल पड़ा। पीछे दरवाजे पर खड़ी हरी की पत्नी उसे जाते हुए देखती रही।
उसके दिल में एक ही डर था, अगर बंसी भैया यहीं थे तो फिर रात के अंधेरे में हरी के साथ कौन गया था। इधर कुछ देर बाद अचानक हरी का पैर भारी होने लगा। वो उठाना चाहता मगर उठा नहीं पा रहा था। बंसी, मेरा पैर नहीं उठ रहा। जवाब, मेरी मदद कर। फिर, हरी के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। वो सोचने लगा, मैं जो भी पूछ रहा हूं, ये सिर्फ हूं क्यों कर रहा है। डर अब हरी के भीतर गहराने लगा था। उसके मन में अचानक एक शंका उठी। सच जानने के लिए उसने जानबूझकर झूठ बोलते हुए पूछा, बंसी, तेरा बेटा किशन बाल्टी लेकर आ रहा है ना? सामने से वही धीमी भारी आवाज आई। बस उसी पल हरी समझ गया, क्योंकि बंसी के बेटे का नाम किशन नहीं, भोला था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि जिसके साथ वो यहां आया है वो बंसी नहीं है, उसके साथ कोई और है। उसी समय दूर से असली बंसी दौड़ता हुआ आया। उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। हरी के पास बंसी की हूबहू शक्ल का एक आदमी खड़ा था, मगर उसका पैर पीछे की ओर मुड़ा हुआ था और शरीर आगे की तरफ। बंसी चिल्लाया। जैसे ही बंसी की चीख हवा में गूंजी, हरी, भाग वहां से, तेरे पीछे, तेरे पीछे। हरी ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसका शरीर सन्न रह गया। उस पर रात जैसे सांस रोककर खड़ी हो गई। वो जो सामने था अब उसका असली रूप सामने आ चुका था। उसके पैरों की दिशा उल्टी थी, शरीर आगे बढ़ा हुआ। उसका चेहरा कुछ अजीब था। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जान नहीं थी। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो धीरे धीरे फैल रही थी। चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन लगता नहीं था कि वो जिंदा है। उसे देखते ही हरी का दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। अचानक वो नकली बंसी एक डरावनी मुस्कान के साथ हंसने लगा और फिर वो धीमी आवाज में बोला, हरी, मेरे साथ चलेगा? मेरा कोई दोस्त नहीं है, अब तू ही है, चल। उसकी बात मत सुन। वो हरी को कुएं की ओर खींचने लगा। तभी हरी डर के मारे चिल्ला उठा, बंसी, बचाओ, मुझे बचाओ। बंसी अब और देर ना करते हुए खेत में रखी गई गोबर को उस आत्मा के ऊपर फेंकने लगा और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। गोबर पड़ते ही वो आत्मा अचानक तड़प उठी। उसके मुंह से दर्द से भरी एक भारी गूंजदार कराह हवा में फैल गई। उसकी उंगलियां हरी की पकड़ से धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। फिर वो दर्द में चिल्लाया, नहीं। आवाज जैसे सीधे कुएं की गहराई से आ रही हो। अगले ही पल उसका शरीर पीछे की ओर झटका खाकर अंधेरे में डूब गया। कुएं से एक ठंडी, सड़ी हुई हवा तेजी से बाहर निकली और फिर सब कुछ खामोश हो गया। हरी जमीन पर गिर पड़ा और कुएं के भीतर सिर्फ अंधेरा रह गया। अब देर ना करते हुए दोनों गांव की ओर भागे। हरी के घर पहुंचते ही दोनों ने राहत की सांस ली। हरी बंसी की ओर देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अगर आज बंसी साथ ना होता तो शायद उसका काम तमाम हो गया होता। लेकिन डर अब भी उनके मन से नहीं गया था। रात भर दोनों कांपते रहे, जैसे अंधेरा अब भी उन्हें देख रहा हो। सुबह होने पर हरी और बंसी ने रात की सारी बातें गांव वालों को बता दी। ये सुनकर गांव के एक बुजुर्ग चुप हो गए। कुछ पल बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, जिसे तुमने देखा वो कोई साधारण भूत नहीं था। उन्होंने बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया। कहा जाता है
उस बरगद पर एक शैतान वास करता है। वे शैतान रात के अंधेरे में खामोश रहते हैं, न चिल्लाते हैं न दिखाई देते हैं, बस सुनते हैं। बुजुर्ग की आंखें जैसे किसी पुरानी याद में डूब गईं। उन्होंने आगे कहा, वही शैतान उस शाम बरगद के नीचे छुपकर तुम दोनों की बातें सुन रहा था। उसने तुम्हारी योजना जान ली थी और फिर बंसी का रूप धरकर हरी को कुएं की ओर खींचने आया था। बुजुर्ग ने धीमी सांस ली। ऐसे शैतान अकेले नहीं मारते, वे पहले अपना भरोसा दिल में उतारते हैं और फिर जिसे चुना होता है उसे जिंदा अंधेरे में खींच ले जाते हैं। बरगद की पत्तियां अचानक हिलने लगी और उस पल गांव वालों को लगा जैसे कोई अब भी सुन रहा हो। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई डरावना या रहस्यमय अनुभव हुआ हो तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पर हमें जरूर लिखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम।